अपने नए व्लॉग के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। हमेशा हमारी कोशिश होती है कि किसी एक ऐसी चीज़ को दिखाएं जो आप पहले से नहीं जानते। पाकिस्तान के हालात वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो बहुत बिगड़ते जा रहे हैं और कभी हम सुनते हैं कि एक लड़की को जो है वो 6 दिन बाद गला काट के मार दिया गया है, कभी किसी किरण शहजादी को ऊपर तेल छिड़क के आग लगा दी जाती है और कभी एक छोटा सा बच्चा जो है वो खाला के रिश्ते के बदले में कत्ल कर दिया जाता है, लेकिन किसी की भी कोई भी सुनवाई नहीं होती है। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, इनके साथ एक अजीब वाक़या हुआ। इन्होंने बाहर जाना था अपनी फैमिली के साथ, अपने भाई के साथ, अपनी बहनों के साथ। एडमिशन हो चुका था, इन्होंने वहाँ पर अपनी फ़ीस जमा करानी थी। उस फ़ीस के लिए ये मनी एक्सचेंज पे गए हैं और इनके साथ एक इंतहाई दिलखराश वाक़या हुआ है। और बात करते हैं इनकी ज़बानी खुद ही जानते हैं। चौधरी हसन मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तो हसन, मुझे ये बताएं कि आपके साथ जो ये वाक़या हुआ है ये किस तारीख का वाक़या? तुमने सितम ढाया जिसे तन्हा समझकर वो शख्स अपने साथ खुदा लेकर आएगा। 6 अगस्त को मैं घर से निकला हूँ अपने भाई के साथ। वेस्टर्न यूनियन से हमने मनी एक्सचेंज करवानी थी। 13 अगस्त को हमारी फ़्लाइट थी। मनी एक्सचेंज करवा के हम वापस आ रहे थे कि हमें अल्लाह चौक पे लूट लिया गया और हमारा पूरा बैग लेके चले गए। बैग क्या था उनके हाथ में? गन वगैरह थी? गन थी। वो हवा में फायर करते रहे हैं और उन्होंने कहा कि बैग हमें पकड़ा दें, हम आपको फायर मतलब गोली मार देंगे। तो हमने उनको बैग उनके हैंड ओवर कर दिया और वो बैग लेके चले गए। बैग नाज़रीन, आपको ना साथ ही स्क्रीन पे ना उन नौजवानों की तस्वीर भी नज़र आ रही होंगी जो कि सीसीटीवी फुटेज से हासिल की गई हैं और बड़ी क्लियर शक्ल है कि पता लग रहा है ये वाक़या मतलब ये वारदात की किसने। जी, सीसीटीवी फुटेज जो भी लोग देख रहे हैं, अगर कोई भी इनकी निशानदेही करेगा या इनकी पिक्चर्स को या इनको पकड़वाएगा, इनको वाक़या क्या हुआ पहले मुझे वो बताएं आप। वाक़या हमसे बैग ले लिया गया। बैग में हमारी प्लॉट की रजिस्ट्री थी, गाड़ी की मुकम्मल फ़ाइल थी, हार्ड कैश था लाखों में। और इसके अलावा कितना था? 10-11 लाख रुपए था। अगर डॉक्यूमेंट्स की वर्थ डाली जाए तो 40 लाख रुपए का हमारा नुकसान हुआ है। और इंटरनेशनल ड्राइविंग ये डॉक्यूमेंट्स भी आपको बनवाने पड़ेंगे और ये टोटल मिला के 40 लाख? जी, डॉक्यूमेंट्स भी बनवाने पड़ेंगे। और जो गाड़ी मैंने 12 लाख रुपए की सेल कर दी थी, वो उस दिन उन्होंने गाड़ी लेने आना था, बयाना उसका हो चुका था, लेकिन उसकी अनफॉर्चुनेटली पेमेंट से पहले ही गाड़ी की फ़ाइल और बुक चोरी हो गई। वो भी नहीं हो सका? वो गाड़ी भी नहीं सेल हो सकी। अब उसकी बुक और फाइल ही नहीं रही, वो कौन उसे लेगा? वो 3-4 लाख की भी नहीं कोई ले रहा। तो मैं शदीद डिप्रेशन में था। तो मैं इस स्टेज तक आ गया था कि मैं सुसाइड अटेम्प्ट करने तक चला गया था। मुझे ये बताएं कि आप जो हैं वो मनी एक्सचेंज में कितनी देर रहे हैं? मनी एक्सचेंज में 5 से 7 मिनट रहे हैं। जब उनकी बाद में किसी बंदे पे शक के आपको फील हुआ हो कि कोई बंदा, कोई इशारे ऐसे उन्होंने किए हैं या कोई बंदा जो है वो उस वक्त आप लोगों को जो है वो उस वक्त मॉनिटर कर रहा था? एक बंदा अंदर मशकूक लग रहा था मनी एक्सचेंज के अंदर, लेकिन हम निकले हैं बाहर बैग लेके, हम वैसे ही आए हैं। तो वो जब सीसीटीवी फुटेजेस आई तो वो हमारी बाहर रैकी कर रहे थे। जब हम मनी एक्सचेंज में थे, जिन्होंने हमें लूटा वो बाहर रैकी कर रहे थे। फिर वो हमारे पीछे पीछे आए हैं और हमारे से आगे जाके खड़े हो गए हैं। कितनी देर हो गई है इस केस पे जो है वो पुलिस को काम करते? अब पुलिस को काम करते हुए 3 माह हो गए हैं। अगर पुलिस मतलब ईमानदारी से काम करती तो मुल्ज़मान क्या, तो सब कुछ पकड़ा जाना था, रिकवरी भी अब तक हो जानी थी। उनका पुलिस फ्रांजिक भी कर सकती थी, CRO भी निकलवा सकती थी, सब कुछ इनके हाथ में है। मैंने 3 महीने से आला सतह के अफसरान और हर अफसर से मिला हूँ और मैं धक्के खा रहा हूँ, लेकिन मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है। अभी आपका केस जो है वो कहाँ पहुँच गया? अभी हमारा केस CIA में SP CIA शमसुल हक दुरानी साहब नए आए हैं। पहले आसिम इफ्तिखार साहब थे, वो देख रहे थे। CIA के पास केस गए हुए 2 से 3 हफ्ते हो गए हैं। CIA चाहे तो बहुत जल्द इन मुल्ज़मान को ट्रेस कर सकती है और हमारी रिकवरी करवा सकती है। क्या रिक्वेस्ट करना चाहिए? मैं CM पंजाब, IG पंजाब, आला सतह के जितने अफसरान हैं जो इस तरह के मामलात को देख रहे हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमारे जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे जो कैश है वो रिकवर करवाया जाए। हमारी सारी उम्र की मेरे माँ बाप की जमा पूंजी थी जो कि मैंने लगा के बाहर जाना था, एडमिशन मेरा हुआ था। तो यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमारी रिकवरी करवाई जाए। और CIA आखिरी वो मतलब आखिरी क्या उसे कहते हैं, आखिरी हद है और CIA से कर सकती है, बहुत ईजीली कर सकती है, क्योंकि मुल्ज़मान की तस्वीरें आप लोगों ने देख ली हैं कितनी वाज़ेह हैं। जी नाज़रीन, आपने हसन की गुफ्तगू सुनी और उन्होंने कहा कि तस्वीर बड़ी वाज़ेह हैं और मेरे ख्याल में पुलिस ने अगर इसके ऊपर काम किया हो तो ये भी पता लगाया जा सकता है कि उन मुल्ज़मान की या अंदर एक्सचेंज के लोगों की आपस में बातचीत हुई थी कि नहीं हुई थी। और इस सब मामले में जो है वो किस हद तक जो है वो इनको रिलीफ मिल सकता है। एक चीज़ हमें यहाँ पर सबक के लिए मिलती है कि जब भी कभी कोई इस तरह की चीज़
जब इतनी बड़ी रकम आप चेंज करवाने के लिए जाएं तो लाजमी आपके साथ कोई सिक्योरिटी होनी चाहिए और कोई ना कोई ऐसे गार्ड्स होने चाहिए ताकि इस तरह का नाखुशगवार वाक़या कभी भी ना हो सके। अगले व्लॉग तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।